शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अभ्यास को लेकर के विचार चल रहा है। अभ्यास के 3 विशेषण बताए गए। महर्षि पतंजलि कहते हैं स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार, ये 3 विशेषण दिए हैं। दीर्घ काल तक अभ्यास करना है, लंबे काल तक अभ्यास करना है, और लंबे काल के साथ साथ नैरंतर्य कहा, निरंतर अभ्यास करना, यानी लगातार अभ्यास करना। अभ्यास में रुकावट ना हो, निरंतरता हो, बिना नागा के, बिना अवकाश के लगातार अभ्यास करते जाना, तब जाकर के अभ्यास सुखदायी फलदायी बन सकता है। और तीसरा विशेषण दिया है सत्कार पूर्वक करना है, सत्कारासेवितः, सत्कार पूर्वक किया हुआ अभ्यास फलदायी बनता है। ये जो सत्कार पूर्वक है ये विशेष बात है। यदि अभ्यास में सत्कार नहीं है, अभ्यास अभ्यास नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार अभ्यास को लंबे काल तक करना है, जिस प्रकार से अभ्यास को निरंतर करना है, उस निरंतरता के साथ साथ सत्कार भी हो। महर्षि वेदव्यास ने सत्कार को समझाने का प्रयास किया है। सत्कार का अभिप्राय क्या है? जिस अभ्यास में सत्कार को जोड़ा गया है, विशेषण के रूप में दिया है, उस सत्कार का अभिप्राय क्या है? किसे सत्कार कहा जा रहा है? तो महर्षि वेदव्यास लिखते हैं सत्कार का अर्थ तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान दृढ़ भूमि भवति। बहुत अच्छी बात कही है। सत्कार का अर्थ समझाते हुए समझाया। सत्कार का जो अर्थ उन्होंने कहा है तपसा, तपस्या पूर्वक, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य पूर्वक, संयम पूर्वक, विद्या, विद्या पूर्वक, और एक बात और कही है श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक। जिस अभ्यास में तप ना हो, जिस अभ्यास में तप के साथ साथ ब्रह्मचर्य ना हो, संयम ना हो, और अभ्यास यथावत ठीक प्रकार से चल रहा है, उस अभ्यास में तपस्या है, उस अभ्यास में संयम ब्रह्मचर्य है, और उसके साथ साथ विद्या भी हो। जो तप किया जा रहा है, जो अभ्यास किया जा रहा है, जिस संयम को अपना करके अभ्यास किया जा रहा है, उसमें यदि विद्या ना हो, ज्ञान ना हो, जानकारी ना हो, विवेक ना हो, तो अभ्यास अभ्यास नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा है विद्या पूर्वक हो। और एक और विशेष बात कही है
श्रद्धा पूर्वक हो, उस अभ्यास में श्रद्धा हो। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिसका अभ्यास कर रहे हैं, उस अभ्यास में यदि श्रद्धा ना हो तो अभ्यास अभ्यास के रूप में नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति लंबे काल तक अभ्यास तो कर रहा है, निरंतर भी कर रहा है, लेकिन उसकी निरंतरता में हताशा है, निराशा है, तो समझ लीजिएगा उसका अभ्यास अभ्यास के रूप में नहीं हो पा रहा है। इसलिए कहा है उस निरंतरता के साथ साथ अभ्यास को ऐसा बनाओ जिसमें तप दिखाई दे। और विशेष बात है तप करना, तपस्या पूर्वक किया हुआ अभ्यास फलदायी बनता है, याद रखिएगा। जिस अभ्यास में तप ना हो वो अभ्यास उचित रूप में नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात कही है तप। और महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहता है, जिस समाधि को लगाना चाहता है, जिस योग को जीवन में उतारना चाहता है, योग को सिद्ध करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है तप करना होगा। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, जो तपस्वी नहीं है, तप नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति योग को कभी सिद्ध नहीं कर सकता। तप बहुत महत्व रखता है। योग में बिना तप के कोई कार्य नहीं चल सकता। प्रत्येक कार्य को तप पूर्वक करना पड़ता है। और दुनिया में कौन तप नहीं करता है? तप तो सभी करते हैं, लेकिन सभी तप करने वाले अभ्यास को सफल नहीं कर पाते। इसलिए वो जो तप है वो घोर तप होना चाहिए। ऐसा तप होना चाहिए, उससे बढ़कर और कोई तप नहीं हो सकता, इससे श्रेष्ठ और कोई तप नहीं हो सकता। ये तप की अंतिम सीमा है, पराकाष्ठा है, बस इसके आगे और कोई तप हो ही नहीं सकता। यानी विशेष तप करना पड़ता है। तप को तप क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस अभ्यास को व्यक्ति लंबे काल तक करता हुआ निरंतरता उसमें ला रहा है, उस निरंतरता में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, बाधाएं खड़ी होती हैं, अवरोधक तत्व सामने आ जाते हैं, जिनके कारण से व्यक्ति अपने अभ्यास को रोक सकता है। पर कहा जा रहा है नहीं, अभ्यास को नहीं रोकना है, पर वो जो समस्या है उस समस्या को सहन करना होगा। तप में यही होता है। भयंकर सर्दी पड़ रही हो और अभ्यास को आप छोड़ नहीं सकते, अभ्यास को निरंतर करते रहना है, चाहे कितनी सर्दी हो, कितनी सर्दी हो, गर्मी कितनी हो, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, भूख लग रही हो चाहे प्यास लग रही हो, चाहे भूख हो चाहे प्यास हो, हानि हो रही हो चाहे लाभ हो रहा हो, ये जो द्वंद्व है, जो युगल है, दो दो, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, हानि लाभ, सुख दुख, जितने भी द्वंद्व हैं, ये सारे के सारे द्वंद्वों को व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। जब द्वंद्वों को सहन नहीं करता व्यक्ति, उसका अभ्यास रुक जाता है, बाधित होता है। और जिसका अभ्यास बाधित होता है, रुक जाता है, तो उसका जो गंतव्य स्थान है वो तो रुक ही गया। जो उसका जो लक्ष्य है वो रह जाएगा, धरा रह जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है जिस तप को लेकर के हम चल रहे हैं वो तप विशेष तप होना चाहिए। इसलिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, जिस अभ्यास में दीर्घ काल हो, लंबे काल तक हो और निरंतरता हो, लगातार हो, उस लगातार के साथ साथ तप, तपस्या पूर्वक अभ्यास हो, सहन करना होगा। देखिए, जब व्यक्ति अभ्यास करता है तो उसको दुख हो रहा होता है, उस दुख को सहन करता है। यद्यपि व्यक्ति दुख को नहीं चाहता, और दुख को चाहना यह अच्छी बात नहीं है। आत्मा का यह स्वभाव नहीं कि वो दुख चाहे, परंतु
वहां दुख उठाना पड़ता है, उस दुख को सहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बड़े दुख से बचना है। बुद्धिमत्ता तो उसी में है, यह याद रखिएगा। बुद्धिमान व्यक्ति उसको कहते हैं जो व्यक्ति छोटे मोटे दुखों को सहर्ष स्वीकार करता है, उसको सहन करता है। यही तप है। क्यों? बड़े से बड़े दुखों से छूटना है। न जाने कितने बड़े बड़े दुख आएंगे, उन दुखों से यदि छूटना हम चाहते हैं तो ये जो छोटा सा दुख है इसको लेना पड़ेगा। कुछ हानि हो रही है, आत्मा हानि को स्वीकार नहीं करता, याद रखिए। कोई भी व्यक्ति हानि नहीं चाहता है, लाभ चाहता है, हानि नहीं चाहता, लेकिन हानि को स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? बड़ी हानि से बचना होगा। बड़ी हानि से बचने के लिए छोटी हानि को स्वीकार करना पड़ता है, उसको सहन करना पड़ता है। यही तप है। छोटे मोटे दुखों को सहर्ष गले लगाओ, स्वीकार करो और बड़े से बड़े दुख से छूट जाओ। छोटी मोटी हानि को स्वीकार कर लो ताकि बड़ी हानि ना हो। और देखिएगा, व्यक्ति लाभ चाहता है लेकिन लाभ को यहां नहीं स्वीकार करना है, त्याग कर दो। क्यों? अगर ये छोटे से लाभ को अपनाएंगे तो बड़ा लाभ नहीं मिल पाएगा। यह विशेष बात है, यही तप है। लाभ को जो सहन करना, यानी लाभ को ग्रहण नहीं करना, हानि को सहन करना है। तो लाभ को सहन करने का मतलब यही है कि वो जो छोटा सा लाभ मिल रहा हो, नहीं लेना उस लाभ को। नहीं, आत्मा स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा तो लाभ ही चाहता है। लेकिन आत्मा को यानी स्वयं को समझाना पड़ेगा, नहीं, ये छोटा सा लाभ मेरे को नहीं चाहिए। इस छोटे से लाभ के पीछे मैं पड़ूंगा तो बड़ा सा लाभ मेरे को कैसे प्राप्त होगा? बड़े लाभ से तो मैं वंचित हो जाऊंगा। इस छोटे मोटे लाभ के पीछे चलूंगा तो बड़ा लाभ मेरे को नहीं मिल पाएगा। यह विशेष बात है। यही तो सहन करना है। अपमान कोई भी कर सकता है, क्योंकि जिस रास्ते में हम जा रहे हैं, जिस योग को हमने स्वीकार किया है, उस स्वीकार योग में नाना प्रकार की स्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं, लोग सर्वाधिक अपमान करेंगे। क्योंकि योग में जब हम कुछ कर रहे होते हैं वो बाहर से दिखाई नहीं देता। ये याद रखिएगा, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। योग बाहर से इतना अधिक नहीं होता है जितना अंदर से होता है। जब अंदर से व्यक्ति को योग करना होता है, जब वो अंदर से योग कर रहा होता है, तो बाहर से व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। बैठा है व्यक्ति, अंदर से मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, और बाकी लोगों को दिखता है कि ये तो बैठा हुआ है खाली, ये तो निठल्ला है। उसको क्या पता है अंदर से कितना मेहनत कर रहा है व्यक्ति। अपने मन को शुद्ध बनाने के लिए, अपने मन को पवित्र बनाने के लिए, अपने मन को निर्मल बनाने के लिए जो अंदर उसके साथ में युद्ध चल रहा है, शत्रुओं को परास्त कर रहा है, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, अहंकार को, उनको नष्ट करने के लिए युद्ध कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। बाहर के लोगों को कैसे पता लगेगा? वो अंदर से मेहनत कर रहा है। बाहर के लोगों को तो यही दिख रहा है कि ये निठल्ला बैठा है, कुछ काम नहीं करता है, इसलिए वो अपमान करेंगे, बुरा कहेंगे, पता नहीं क्या क्या कह सकते हैं। सहन करना पड़ेगा। यही तो तप है। कितना ही अपमान करे, उस पूरे अपमान को पी जाना है। ऐसा पीना है, उसे अमृत मानना है। अपमान को अमृत मानना है, यानी उसको स्वीकार करना है। कहने दो जो भी कहते हैं, सबको सहन करना है, सुनना है। कोई प्रतिक्रिया न शरीर से हो, न मन से, न वाणी से हो और न मन से हो। साधक को, योगाभ्यासी को, अध्यात्म पद को लेकर के चलने वाले व्यक्ति को अपमान को सहन करना, यही तप है।
अच्छा, अपमान को सहन करना है, अगर कोई सम्मान करे तो कहा जा रहा नहीं, उस सम्मान को स्वीकार नहीं करना, उसको भी सहन करना है। उसको ग्रहण करेंगे तो आगे उन्नति नहीं हो सकती, उस सम्मान को भी सहन करना है। यही तप है। जो सम्मान हो रहा है होने दो, जो वो कहता है उसको रोकना नहीं, पर अपने मन में उसको स्वीकार नहीं करना, ग्रहण नहीं करना है। यही सहन करना है। यह मानना है कि ये जो सम्मान हो रहा है ये मेरा नहीं है। जिस योग्यता के लिए, जिस सामर्थ्य के लिए, जिस ज्ञान के लिए, जिस क्षमता के लिए जो सम्मान मेरे को मिल रहा है, वो सम्मान मेरा नहीं है। वो सम्मान जिसका है उसको मैं अर्पित करूं। जिस ईश्वर के कारण से जिस योग्यता को आज मैंने प्राप्त किया है, जिस शक्ति को, जिस सामर्थ्य को मेरे में, जिस सामर्थ्य को लेकर के जो मैंने काम किया है, जिस योग्यता को लेकर के काम किया है, उस शक्ति को, सामर्थ्य को ईश्वर का मानना है, वो ईश्वर को समर्पित करना है। इसलिए उस पूरे सम्मान का हकदार ईश्वर है, मैं नहीं। इसलिए उसे स्वीकार नहीं करना, इसलिए उसको सहन करना है। तो सम्मान को भी सहन करना है, अपमान को भी सहन करना है। यही तप है, और घोर तप करना होगा। क्योंकि योग्य व्यक्ति को देख करके सम्मान बहुत करने वाले मिलेंगे, फूलों में बिठाएंगे, सिर पर बिठा लेंगे, आकार होगा, जय जयकार होगा, पर उस सारे के सारे सम्मान को ईश्वर को समर्पित करता हुआ सहन करना, उसे स्वीकार नहीं करना, मनी मन ईश्वर को अर्पित करते जाना है, उसको नजरअंदाज करना है। जैसे अपमान को सहन करना है, वैसे सम्मान को सहन करना है। और भौतिक रूप से सर्दी को भी सहन करना है तो गर्मी को भी सहन करना है। भूख को भी सहन करना पड़े तो भूख को भी सहन करेंगे, प्यास को भी सहन करेंगे। एक ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में व्यक्ति को सहन करना होता है। यद्यपि शरीर की दृष्टि से व्यक्ति को सहन नहीं करना होता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम हैं, वहां उस परिस्थिति के लिए कहा जा रहा है, प्रत्येक परिस्थिति के लिए नहीं कहा जा रहा है। यानी जब जब भूख लगे तब तब नहीं खाया जाए, उसको सहन किया जाए, यह बात नहीं हो रही है। जब जब प्यास लगे तब तब नहीं पानी पिया जाए, उसको सहन किया जाए, यह बात नहीं कही जा रही है। एक ऐसी परिस्थिति में हम पहुंचे हैं, वहां उस परिस्थिति में मुख्य और गौण यह देखना होता है। जब जो मुख्य कार्य है वहां पर आप कुछ समय के लिए उसको सहन करो, वहां आहा नहीं करना, वहां हताश नहीं होना, वहां निराश नहीं होना, वह अधीर नहीं होना, धैर्य को त्याग नहीं करना। क्योंकि उस वक्त में अगर सहन करेंगे तो कोई हानि, वैसी हानि नहीं होगी। इसलिए तप करना है, तप पूर्वक निरंतर अभ्यास करते जाना है, यही विशेष अभ्यास कहलाएगा। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति